अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी प्यारे बच्चों, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पास्कल्स लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं उनको आज हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। जी तो जिसकी एप्लीकेशन आज हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है हाइड्रोलिक प्रेस। जी स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोलिक प्रेस बेसिकली क्या है, इसमें दो जो है वो सिलेंडर्स होंगे, 1 और 2, दो सिलेंडर्स हैं। और जी और इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अब देखिए 1 का जो ये एरिया है बड़ा स्मॉल सा है और इसके अंदर जो सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी ज़्यादा है। तो आपने कहना है 2 सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। ए है स्मॉल सिलेंडर एंड द सेकंड वन है लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। और इन सिलेंडर्स में जो पिस्टन्स हैं वो फिट होंगे। एक जो पिस्टन है उसका एरिया स्मॉल होगा ए, और जो इस में सिलेंडर में आपने पुट किया हुआ है, फिट किया हुआ पिस्टन, उसका जो एरिया है वो कैपिटल ए है। मींस दोनों जो पिस्टन्स हैं उनके एरियाज एक जैसे नहीं हैं। एक पिस्टन का एरिया स्मॉल है और दूसरे का जो एरिया है वो लार्ज है। जी, और जिस ऑब्जेक्ट को आपने प्रेस करना है, ठीक है, तो आप उसको उस पिस्टन के ऊपर रखेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया लार्ज होगा। सो द ऑब्जेक्ट विच इज कंप्रेस्ड इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया ए, कैपिटल ए। और ये जो सिलेंडर्स हैं इनको आपने फिल किया हुआ है लिक्विड के साथ, क्योंकि ये जो हाइड्रोलिक प्रेस है ये किस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है, ये पास्कल्स लॉ पे। तो पास्कल्स लॉ है उसका जो ताल्लुक है वो लिक्विड्स के साथ है। तो हमने इसके अंदर सिलेंडर्स के अंदर हमने क्या करना है, लिक्विड को फिल कर देना है। अब देखें, इस ऑब्जेक्ट को आपने कंप्रेस करना है, इसको आपने इस पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर रख दिया। दूसरी तरफ से आप क्या करेंगे, जो है वो फोर्स लगाएंगे F1 ऑन द पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया। जी, तो जब आपने इस लिक्विड के ऊपर फोर्स अप्लाई की, ठीक है, तो ये जो पिस्टन है ये मूव करेगा। मूव करने का मतलब क्या है, ये पानी के ऊपर, लिक्विड के ऊपर क्या करेगा, लिक्विड के ऊपर जो है ये एक्चुअली फोर्स अप्लाई करेगा। तो क्या प्रोड्यूस होगा, प्रेशर। और अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ हमने क्या बात की है कि वो जो लिक्विड है इसकी प्रॉपर्टी है कि वो सारा का सारा जो प्रेशर है विदाउट लॉस ये अदर पार्ट्स को, लिक्विड के अदर पार्ट को ट्रांसफ़र करता है। तो ये जो प्रेशर है जो इस सरफेस पे, मतलब इधर लिक्विड पे प्रोड्यूस हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ये लिक्विड क्या करेगा, इस जो स्मॉल सिलेंडर में लिक्विड है ये उस प्रेशर को इक्वली विदाउट लॉस, इसको ज़ाया किए बगैर ही आगे लिक्विड को ट्रांसफ़र करता जाएगा। और ये जो प्रेशर है ये जो है आके इस जो पिस्टन है ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया उसके ऊपर आके एक्ट होगा, उसके ऊपर लगेगा। मतलब ये जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इस लिक्विड ने उस सारे के सारे प्रेशर को इधर आके ट्रांसमिट कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया। जी, तो जब ये जो प्रेशर है जो लिक्विड आगे इस लार्ज पिस्टन को ट्रांसफ़र करेगा तो उसकी वजह से क्या होगी, फोर्स प्रोड्यूस होगी F2। इधर F1 लग रही है तो इस पिस्टन के ऊपर जो फोर्स F2 प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि इस पिस्टन का जो एरिया है वो बहुत लार्ज है, इसी वजह से जो F2 होगी वो बहुत लार्ज होगी। F2 ऑन लार्ज पिस्टन इज़ मच लार्जर देन F1। फॉर एग्जांपल अगर आप F1 जो है वो 10 न्यूटन लगाते हैं, ठीक है, तो इधर आके जो F2 क्रिएट होगी वो 100 न्यूटन हो सकती है। ये अब इसका क्या मतलब है कि F2 जो है F1 से बहुत बहुत लार्ज है। हाइड्रोलिक प्रेस इज़ अ मशीन विच वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ MCQs। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पास्कल्स लॉ पे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरियाज। तो दोनों जो सिलेंडर्स हैं उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिफरेंट होगा। दे आर फिटेड विद पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरियाज स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। तो दो जो पिस्टन्स आप वहाँ पे फिट करेंगे, दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो लार्ज सिलेंडर में पुट किया जाएगा वो कैपिटल ए होगा, और जो स्मॉल सिलेंडर में आप पिस्टन लगाएंगे वो स्मॉल ए होगा। जिस ऑब्जेक्ट को आपने कंप्रेस करना है उसको आप कहाँ रखेंगे, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया वाले पिस्टन पे। F1 is the force which is applied on small piston of cross section area A. The pressure produced by the small piston is transmitted equally to the large piston. जी, तो वो जो F1 की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है लिक्विड के अंदर, वो जो लिक्विड है वो सारा का सारा प्रेशर किसको ट्रांसफ़र कर देगा, लार्ज पिस्टन को। एंड F2 acts on capital A large area is much larger than F1। जी, अब जो प्रेशर क्रिएट होगा इस स्मॉल पिस्टन के ऊपर जो होगा, प्रेशर इज इक्वल टू F1 बाई ए, क्योंकि इसका फोर्स F1 है, इसका एरिया स्मॉल ए है। अब इसके ऊपर लार्ज पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होगा वो होगा P इज इक्वल टू F2 बाई कैपिटल ए। और इस स्मॉल पिस्टन में जो है आप फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हैं और इधर ये फोर्स लगेगी अपवर्ड, और इसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट होगी उसको ये प्रेस कर देगी। जी स्टूडेंट्स, तो ये वो प्रेशर है जो स्मॉल पिस्टन के ऊपर क्रिएट हो रहा है,
और आप लोगों ने जिस तरह कहा कि दोनों का प्रेशर इक्वल है, जितना प्रेशर एफ स्मॉल पिस्टन पे क्रिएट होगा उतना ही जो है वो लार्ज पिस्टन पे क्रिएट होगा। तो प्रेशर ऑन लार्ज पिस्टन विल बी सेम एज ऑन स्मॉल पिस्टन। और ये जो प्रेशर है ये किस पिस्टन के ऊपर क्रिएट हो रहा है, F2/A ऑन लार्ज पिस्टन। सो प्रेशर ऑन स्मॉल पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर ऑन लार्ज पिस्टन। आपने दोनों की वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल कर दिया। कैपिटल A को आप उस तरफ लेके जाए तो बनेगा F2 इज इक्वल टू लार्ज एरिया मल्टीप्लाई बाय F1 और स्मॉल एरिया। जी F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल लार्ज एरिया ओवर स्मॉल एरिया। ये तो इस फार्मूला से आप जो है F2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो अगर आपको स्मॉल फोर्स F1 स्मॉल एरिया लार्ज एरिया की वैल्यूज़ को पता है तो F2 को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जी तो कैपिटल A और स्मॉल a की जो रेशो है ये हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। एंड F2 दैट एक्ट्स ऑन लार्ज पिस्टन इज ग्रेटर देन F1। तो F2 जो है वो हमेशा F1 से ग्रेटर होगी। जी ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हम हाइड्रोलिक सिस्टम्स को फोर्स मल्टीप्लायर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल फोर्स को बहुत ज़्यादा कर देते हैं। जिस तरह हमने कहा F1 जो है 10 थी तो उसने क्या कर दिया, F2 को 100 कर दिया, तो फोर्स को बहुत ज़्यादा कर दिया, इसलिए फोर्स मल्टीप्लायर्स। जी स्टूडेंट्स आई होप ये आप लोगों को समझ लगी होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।